तिवाचाल गायते ग्रीम यत्कृपातं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। राधा मदन मोहन जी की, राधा गोविंद जी की जय, राधा गोपीनाथ की जय, राधा रमन की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, सुदर्शन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो शिवाय। हरे कृष्णा। विरूपा माता जी, प्रज्ञा माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण गुरुदेव प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। तो हमारे सत्र में जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कम से कम सबको को नाम से एक बार एटलीस्ट सब लोग से ये हो जाए। और आप लोग कभी कभी अगर इच्छा हो तो ब्रह्म में लीन होने के बजाय साकार रूप में आ जाइए, तो मुझे भी आपका दर्शन होगा। ठीक है प्रभु, मतलब मैंने जब फोकस ये तो देखिए, जूम मंदिर में आपको जैसे भी आना हो वैसे आप आइए। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मंदिर में। पुरुषों को धोती कुर्ता और माताओं को उचित वस्त्र पहन कर जाना है, लेकिन जूम प्लेटफॉर्म पे सब चलता है। लेकिन मैं वक्ता हूं तो मैं टी शर्ट पहन के नहीं आ सकता हूँ, या आप लोग को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। मुझे तो धोती कुर्ता में ही आना पड़ेगा, और सफेद वस्त्र धारण करके, या फिर क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ, और जो सब ब्रह्मचारी हैं वो सैफरन ड्रेस पहन के आएंगे। तो मैं आप सभी लोग का यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ। और फिर से एक बात, क्योंकि गीता सत्र अपने आप में देखिए, आप सब लोगों को मैं आप लोग से शुरू में पूछा नहीं, लेकिन इतना जरूर अभी पूछने की मेरी इच्छा है कि गीता का किस, आप लोगों ने जब गीता सुना हो या फिर आप लोगों ने जब भी अध्ययन की है, आपको किस तरीके का अनुभव हुआ है। उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। मैं 2-4 मिनट आप लोग से थोड़ा आइस ब्रेकिंग, वो तो बोलते हैं ना, एक दूसरे से तकल्लुफ होना, एक दूसरे को स्टार्ट करना। तो मैं बस इतना ही आप लोग से पूछाता था कि गीता आप लोग ने जो सुना, आप लोगों को क्या महसूस हुआ। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। धन्यवाद प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण। माता जी जय, धन्यवाद। हाँ, मुझे जितना लगा कि भगवान का सब पूर्व कल्पित रहते हैं। भगवान जानते हैं ऐसे ही होगा। भगवान का ये प्लान तो पूरा भगवान का ही है। तो आगे जो खुद का लाइफ में भी जो आएगा उसका सामना करना है, और युद्ध अगर कुछ प्रॉब्लम भी आए तो उसका लेके ही आगे बढ़ना है। मुझे उतना फील हुआ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, माता जी ने अच्छा बोला कि जो अवश्यंभावी है वो होगा, और ये पूरी की पूरी जो नियति बनाया जाए, या प्रकृति बनाया जाए, या ब्रह्मांड बोला जाए, या अनन्य ब्रह्मांड बोला जाए, ये सब भगवान के एक सांस से निकली हुई प्रकट की हुई है। और हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग किसी न किसी कारण से इस इस भूलोक पर, इस ब्रह्मांड के भूलोक पर हमारा पदार्पण हुआ है या जन्म हुआ है। अच्छा, ये तो बात सही है कि निश्चित रूप से कि हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। तो धरती लोक पर जब हम आए हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कारण होगा। अच्छा, आप सब लोग, हम सब लोग की एक उम्र हो गई, हम सब लोग कभी सोचे कि हमारा क्या मुख्य क्या उद्देश्य है यहाँ पर आने का। मुख्य उद्देश्य, मैं भक्ति करनी। भक्ति करने का ठीक है, लेकिन मुख्य उद्देश्य एक ही चीज है कि हम अपने ओरिजिनल घर से हम वापस आए। निकाल दिए गए हैं, हाँ और हमें हाँ वापस जाना है। हमें हाँ। याद है कि बचपन में कभी कभी, माँ अभी मम्मी बगल में बैठी हुई थी, चली गई है तो मैं बोल देता हूँ, तो घर खेलने के लिए जाया करते थे। छोड़, उस हम लोग के लिए तो बस मतलब 4:30 बजे का, शाम स्कूल से 2 बजे 2:30 बजे आते थे। थोड़ा खा पी के मम्मी बोलती थी थोड़ा रेस्ट करो, सोला जबरदस्ती। हम लोग काहे को सोए, बस थोड़ा दिखाते थे कि हम सो रहे हैं। 4, 4:30 बजते बजते थोड़ा बहुत जो होमवर्क है कंप्लीट किया, सीधा मैदान।
मम्मी 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 ऐसा चालू हो जाते थे। और फिर मतलब बोलते थे ठीक है जाओ, लेकिन टाइम से आ जाना। तो उसके बाद हम लोग खेलने के मैदान पे पहुंच जाते थे। खेलने के मैदान पे पहुंचने के बाद हमारा क्या मकसद होता था? खेलना है। और उस समय में एक ही मकसद सोच के कि हमें तो अभी इंडिपेंडेंस मिल गया है। और खिड़की खुलती थी, हम लोग उस समय मोबाइल वोबाइल थोड़ा 1970s की बात मैं कर रहा हूँ, मोबाइल वोबाइल नहीं हुआ करता था। तो वहां लेकिन मेरी माँ का एक मोबाइल, एक खिड़की हुआ करती थी आगे की तरफ में, जो ग्राउंड की तरफ में, वो खिड़की का एक दो ऐसा होता है ना, तो उसमें से एक खुलेगा, वो 5 मिनट के लिए खुलेगा। वो मोबाइल है, आ जाने का है घर में। अगर नहीं आए तो फिर दरवाजा बंद है, फिर बाहर रहो। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो वही वाली बात है कि हम सब लोग अपने घर से बिछड़ गए हैं। अब घर में प्रवेश करने का उद्देश्य मतलब यह है कि माता जी ने सही बोला, भक्ति तो अपने जगह पर सबसे उत्तम मार्ग है जिससे हम भगवान के उस जगह से जहां से हम बिछड़े हुए वहां पहुंच सकते हैं। तो गीता हमें क्या करता है? माता जी ने जैसा बताया इन्होंने, गीता हमारे लिए विशेषकर हमें वो बौद्धिक क्षमता मतलब इंटेलिजेंस, हमारा हमें कि किस तरीके से हम अपने आप को तैयार करें इस यात्रा के। और इस यात्रा में कौन 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 सम्मिलित थे? गीता में एक्चुअली में चार ही है, लेकिन ऐसे गीता पूरा स्वरूप है। गीता में चार ही है, धृतराष्ट्र का एक श्लोक, बाकी में संजय का कुछ श्लोक, अर्जुन के प्रश्न, और बाकी कृष्ण भगवान ने अपने श्लोकों के द्वारा सुनाया। तो अब हम सब लोग प्रथम अध्याय जो था, प्रथम अध्याय हम लोगों ने देखा था। प्रथम अध्याय में क्या था? प्रथम अध्याय का बस एक दो मिनट लेकर फिर हम लोग सेकंड के ओर जाते हैं, क्योंकि सेकंड में दो श्लोक है आज, और थोड़ा सा आप लोग को सारांश भी बताना है। तो पिछला चैप्टर का शीर्षक क्या था? एक ही सर पूछ रहा हूं मैं, और ज्यादा कुछ पूछ नहीं रहा। आप लोग से सुनना कुरुक्षेत्र श्लोक के युद्ध स्थल में है शनि ने रखी। यही पूछ क्या? रहे हैं ना प्रभु जी? हाँ हाँ, यस यस। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हाँ शनि ने लेकिन रखी। हाँ ठीक है, आपने बता दी। अच्छा, अब एक एक करके उसमें मैंने आप लोग को समरी में चार चीज बताई। इफ पहला क्या था? धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र 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 का, सेल्फ हाँ हाँ बोली माता जी। धृतराष्ट्र ने जो सेल्फ मतलब धृतराष्ट्र जो सेल्फिश थे ना अपने लिए, अपने अपने और हाँ अपने पुत्रों के लिए, हाँ वो आपने बताया था। हाँ, तो धृतराष्ट्र का वो आत्मचिंतन नहीं कर रहा था। धृतराष्ट्र जो है आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं। धृतराष्ट्र सम्मोहग्रस्त है, वो इस सोच में पड़े हुए हैं कि कैसे भी करके पांडव हार जाए। वो बोलते हैं उन वहां और कोई उनका ये नहीं है। उसके बाद दुर्योधन का क्या है? दुर्योधन अपने योद्धाओं को क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं। एक कूटनीतिक होने के नाते उनको बता रहे हैं, किसको किसको, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और अन्यथा अन्यथा जो भी लोग हैं सबको बता रहे हैं कि आप लोग मेरे इस कौरव सेना के प्रमुख हो, और आप लोग जो है पांडवों के प्रति आपकी आसक्ति ज्यादा है, लेकिन युद्ध के मैदान में आप मेरे तरफ से हो, आपको युद्ध करना है। यहाँ मतलब दुर्योधन को भी अंदर से शक है कि हो सकता है कि युद्ध मेरे तरफ से कर रहे हैं। देखिए क्या परिस्थिति है, युद्ध मेरे तरफ से कर रहे हैं, लेकिन उनकी समर्पण किसके प्रति है? अपने पांडवों के प्रति। पांडवों के प्रति है। आप अच्छा, और एक और चीज है, कृष्ण भगवान ने क्या किया? कृष्ण भगवान ने क्या किया कि अपने को एक तरफ रखा, दूसरी तरफ क्या कर दिया? नारायणी सेना। नारायणी सेना किसके, किस, अच्छा कृष्ण भगवान। हाँ, कृष्ण भगवान की नारायणी सेना, भगवान ने नारायणी सेना दे दी उनको। अब आप बताइए, नारायणी सेना के सामने में कृष्ण खड़े हैं, तो उसको तो वो भी शक है। लेकिन ठीक है, ये पहला चीज धृतराष्ट्र का मोहग्रस्त होना कि सब कुछ मुझे ही प्राप्त हो। दुर्योधन को एक तरह से विडंबना है, और वो भी, और फिर और तीसरा चीज क्या बताया था? अर्जुन, अर्जुन के अंदर में अर्जुन भी, हाँ चिंतन थे, कंफ्यूज थे अर्जुन की मैं हाँ अपनों से कैसे लड़ूं। हाँ, अर्जुन भी एक तरह से सम्मोहित हो रखे हैं वहां पर। उनकी भी अंदर से क्या हो रही है उनकी, उन्होंने क्या किया? बिगुल बज गया। अब बताइए, बिगुल बज गया, और ये जो है अचानक से बोलते हैं कृष्ण भगवान को
भाई युद्ध का मैदान है ना। युद्ध के मैदान में अचानक से वो बोलते हैं कृष्ण भगवान को कि नहीं नहीं चलिए हम जरा एक बार सबसे मिल लेते हैं। वहां जाने के बाद मोहग्रस्त हो गए कि मैं किससे युद्ध कर रहा हूं। तो ये तीन चीज है। चौथा चीज है क्या, हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझे थे पहले श्लोक के द्वारा, क्या समझे थे, युद्ध कहाँ पे हो रहा है? कुरुक्षेत्र। हाँ, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में। यस प्रभु जी, कुरुक्षेत्र में हो रहा है। और कुरुक्षेत्र क्या है? हम लोग धर्मक्षेत्र। धर्म 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 क्षेत्र। क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में हम लोग का अभी कृष्ण वहां पर सब कुछ सुन रहे हैं, कुछ नहीं, बस अभी जैसे अब देखिए, मैं थोड़ा क्रूड एग्जांपल बोल रहा हूँ कि अभी मान लिया जाए युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़े हैं और कृष्ण, और अभी अर्जुन कैसा स्वभाव होता है, मैंने बोल दो बीच में नहीं चल। अब जैसे मान लिया जाए कि एक ड्रामा स्टेज है, ड्रामा स्टेज पर पर्दा बंद है, पर्दा बंद है, अंदर में सॉरी ड्रामा स्टेज नहीं कर रहे, मतलब नृत्य डांस स्टेज है, और अंदर में डांस करने वाले हैं, या डांस करने वाले कोई माता हो या जो भी है। अब पर्दा खुला, अब वो बोले कि नहीं हम कैसे डांस करें? अरे भाई अभी अरे खुल चुका, स्टेज खुल गया है, नृत्य करना है आपको। आप अब वहां पे बोल देंगे कि नहीं मैं नहीं करूंगा। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ही कहा जाए कि आपको मतलब किसी कार्य को पूर्ण करना और वो अति आवश्यक है, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं अभी मैं तैयार। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता ना, इतनी युद्ध की तैयारी हुई, अब युद्ध के मैदान में आकर आपको सम्मोहन हो गया है, आप मोहग्रस्त हो गए हैं। तो हम सब लोग अभी दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। दूसरे चैप्टर का शीर्ष क्या है? गीता का सार। गीता का गीता सार। साहब। अच्छा देखिए प्रभु जी, मैं आप सब लोग से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है मेरी, छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज्यादा कुछ बड़ी रिक्वेस्ट नहीं है। हाँ, राकेश प्रभु जी के पास तो गीता है, मैं देख रहा हूँ। सब हाँ। लोग अपने पास गीता रखिए, सो दैट कि मैं कभी, क्योंकि हिंदी में क्या है कि बहुत सारी चीजें उपलब्ध नहीं रहती है। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग के सामने में कुछ शेयर कर सके, बिकॉज क्या होता है कि उसको मुझे कहीं ना कहीं से कुछ कॉपी करके ला के दिखाना पड़ता है। तो हम लोग श्लोक नंबर 2.7 और 2.11 आज का जो हमारा दो श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। 20-25 मिनट आप लोग से थोड़ा श्लोक भी पढ़वाएंगे, और श्लोक का जो है हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे, श्लोक का हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे। वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में बहुत ध्यान देना। श्लोक तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन जो उसका क्रक्स है, जो उसका मतलब जो बेसिकली सब्सटेंस है, कितना अपने आप में बहुमूल्य है। आप जितना बार पढ़ेंगे ना उतना बार नई चीजें समझ में आती। और ये मैं आज खुद अध्ययन कर रहा था, क्योंकि कल हमारे पिता का कैटरेक्ट का ऑपरेशन था, तो कल मैं पूरा व्यस्त रहा। आज किसी तरीके से फिर सुबह में फिर गया हॉस्पिटल, वापिस आया हूँ उसके बाद। लेकिन जब करने लगा तो कुछ कुछ अलग अलग चीजें जो है मुझे और समझ में आई, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो पहला चीज है कि मैं आप लोग को सेकंड चैप्टर का थोड़ा सारांश बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग को भी आसानी रहेगी। मैं शेयर करने का कोशिश करता हूँ जो मैंने एक जगह पे पेस्ट करके रखा है। ओके, आप लोग को दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, प्रभु लेकिन बहुत प्रभु छोटा। रीडेबल नहीं है प्रभु, हैं? रीडेबल नहीं है प्रभु, पढ़ नहीं। क्लियर नहीं दिखता। अच्छा, जूम पर दिखेगा। जूम उसको, अच्छा थोड़ा नहीं, जूम हम लोग जूम कर सकते हैं, मोबाइल में हाँ, देख सकते हैं। अच्छा अभी थोड़ा अच्छा ठीक है, ओके। अभी कुछ दिख रहा है, हाँ बेटर है? अभी ठीक है प्रभु, हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है अभी प्रभु, ठीक ठीक है। है। ओके प्रभु जी, तो सारांश ये है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की असहायता, क्या हो रहा है, अर्जुन असहाय हो गए हैं। और प्रिय भगवान श्री कृष्ण की सलाह दूसरे अध्याय से शुरू होती है, जहां हमारे एक्चुअली में गीता का सार कहा जाए या फिर इसको सांख्य, बहुत सारा चीज का नाम दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल नाम जो है, जो हमारे भगवत गीता यथा स्वरूप में गीता का सार दिया हुआ है हिंदी में। तो
दूसरे अध्याय से शुरू होती है, जहां पर हमारे प्रिय भगवान इस बात पे जोर देते हैं कि हम सबको, प्रत्येक को अपना अपना कर्म को करना होगा, जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हम परम मोक्ष की ओर, जो अपने कर्म और स्वधर्म का त्याग करता है, उसे बंधन के रूप में भारी दंड भुगतना पड़ता है। कहाँ भुगतना पड़ता है? इस भूलोक में। और हमेशा के लिए अपने कर्म बंधन में बंधा रहता है, जो पुनरुपी जन्म पुनरुपी मरण क्या दिया हुआ है, जन्म मृत्यु के स्थायी, मतलब परमानेंट बंधन में गुलाम बना दे। पुनरुपी जन्म पुनरुपी मरण के कारण हम इस धरती पे बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे। अध्याय 2 में हम सब लोगों ने जब SGR किया था, सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड, तो हम सब लोगों ने वहां पे पांच चीजों के बारे में जाना था। क्या क्या था? परमात्मा, जीवात्मा, कर्मा, प्रकृति, काल। है? है? प्रभु जी, जीव जगत जगदीश काल कर्म। वेरी गुड, ठीक है माँ। तो व्यक्तिगत आत्मा, उसका स्वरूप और उसका अस्तित्व जानेंगे, हमारा कर्म के बारे में जानेंगे, और स्थिति प्रज्ञ, पूरी तरह संतुलित स्थिति प्रज्ञ जिसको कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है। तो ये उसमें इस चैप्टर के द्वारा हम लोग को मालूम चलेगा। और साथ साथ में हम सबसे हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं कि इन सारी लड़ाई जीतने का, अब देखिए कृष्ण अर्जुन को बताते कि सारी लड़ाइयां लड़ने जीतने के बावजूद भी अब उसका मन सही और गलत का भेदभाव करने में असमर्थता के कारण कमजोर हो गया है। बता रहे, हाँ, हम सभी अपने, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप से हम बड़े होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा रिलेशनशिप और ये और वो, हम उनको ज्यादा कीमत, हमारे रिश्तेदार। अच्छा एक बार बताइए, मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि आपके रिश्तेदार में कोई एक, मैं आप लोग को नहीं बोल रहा, मैं जस्ट एक एग्जांपल बोल, कोई आदमी अगर मर्डरर है, या कोई आदमी ऐसा है जो कि समाज को प्रताड़ित कर रहा है, तो आप उसका साथ देंगे? नहीं नहीं नहीं। अगर सही बात है, उचित यही है कि हम लोग उसका साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन हम क्या बोलेंगे, मेरा ब्लड रिलेशन, हम नहीं कुछ बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ये अन्यथा है। हम सब लोग को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की जो हम जो कर्तव्य बोध कराते हैं, वो सही नहीं है। ठीक है, मैं अभी फिर से एक बार शेयर करता हूँ, थोड़ी सी और है इसको। तो हम सब लोग को अब और इस चीज यहाँ पर आकर हम सब लोग को ये सीखने का मिलेगा। अर्जुन के ब्लड रिलेशंस हैं। युद्ध कहाँ हो रही है? कुरुक्षेत्र में। युद्ध किसके बीच में हो रही है? युद्ध किसके बीच में हो रही है? पांडव कौरव। नहीं नहीं, कुरुओं के बीच में हो रही है। पांडु के नाम, पांडु पुत्रों को पांडव कहा गया, लेकिन एक्चुअली में वो तो दोनों तरफ में कौरव ही खड़े हैं। कहा जाता था कि सतयुग में लड़ाई कहाँ होती थी? 2 प्लैनेट में। त्रेता युग में 2 देश में, द्वापर युग में परिवार में, और सतयुग और कलयुग में हमारे मन में, मन के अंदर ही। हमारे अंदर में, हमारे अंदर ही असुर और मतलब कहने का मतलब सुर असुर हमारे अंदर में ही है। तो और दूसरा चाहते हमारी व्यक्तिगत आत्मा के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम देखिए, हम सब लोग, अच्छा हम सब, एक और प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न पूछना चाहता हूँ आप लोग से। हाँ, और ये हमारे, अच्छा कौन कौन दिखाई दे? अच्छा ओके, क्योंकि माता जी लोग से ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, इसलिए मैं पुरुषों से, मतलब हमारे प्रभु जी लोग से पूछ रहा हूँ। इंद्रनील प्रभु जी, वन क्वेश्चन प्लीज। प्रभु जी, आपका जन्म कब हुआ था? 1982, मतलब दिस बर्थ, ये शरीर का। हमारा कभी जन्म हुआ है क्या? नहीं। आपने सही चीज बोला है कि इस जन्म, हमारा कभी जन्म हुआ ही नहीं। हम तो थे, है और रहेंगे। प्रीति माता जी हो, सुचंद्र माता जी हो, राकेश प्रभु जी हो, और ये अक्सर यही लोग जवाब देते हैं। आप तो थोड़ा फिर भी इंटेलिजेंटली बोल दिए, यानी प्रभु जी इस बार का जन्म मेरा
1982 का सो एंड सो है, हैं? अभय प्रभु से पूछेंगे तो बोलेंगे कि मेरा प्रभु जी कुछ 90 समथिंग कुछ बता देंगे, हैं? तो लेकिन लेकिन हमारा जन्म कभी हुआ क्या? हम कभी नहीं हुआ है, हम थे आत्मा का हैं जन्म और नहीं, नहीं। आत्मा का जन्म नहीं होता है, शरीर का आत्मा, ही है। हाँ, आत्मा तो शाश्वत है। हम इस शरीर को देहधारी रूपी में, और हमारे इंद्रनील प्रभु जी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और इनका बचपन का फोटो जब होगा तो खूब गोल मटोल सा होगा, ऐसा फोटो। तो इंद्रनील प्रभु जी को बताए उनकी मतलब माँ कि ये तुम हो? अच्छा, मैं ये हूँ। कब का वो शरीर त्याग दिया है, अभी प्रभु जी ऐसा दिखाई दे रहे हैं। वो निश्चित है, आई मीन माताओं के बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। माताएं तो हमेशा बोलते हैं कि वी आर ऑलवेज यंग, सो मतलब मैं ज्यादा उसके ऊपर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन प्रभु जी के ऊपर मैं क्योंकि मतलब अधिकार रूप से मैं बोल रहा हूँ। तो ये बात तो है, सत्य तो यही है ना, ना हमारा कभी जन्म हुआ था, ना होगा, हम थे और हमेशा रहेंगे। श्रीनिवास प्रभु जी, हरे कृष्णा। सही है ना प्रभु जी जो मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक प्रभु बोल जी। रहे हैं। हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सॉरी, मैं आपसे मैं पूछ रहा था। अच्छा प्रभु जी, आप आपका बर्थ कब हुआ था? माताओं से मैं नहीं पूछता हूँ क्योंकि माताएं थोड़ा नाराज हो जाएंगी। अब प्रभु जी लोग बता सकते हैं। प्रभु जी, आपका बर्थ कब हुआ था? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। श्रीनिवास प्रभु प्रभु जी जी, वॉइस क्लियर अनम्यूट, नहीं है। प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट। प्रभु जी लगता है फ्रीज हो गए, तो मुझे लगा कि उनके साथ में थोड़ी सी तकल्लुफ कर ले। हाँ प्रभु जी, अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट। श्रीनिवास प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। कुछ समस्या हो रही है। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। मैं आगे बढ़ते हैं। तो श्रीनिवास प्रभु जी का भी मतलब जन्म नहीं हुआ है, वो थे, है और रहेंगे, ऐसा ही है। श्रीनिवास प्रभु बोलेंगे प्रभु जी आज आप क्या बोल रहे हैं? हमारा सत्य है, ये सत्य है। इस सत्य को पहचानने में हमें कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको ये चीज सोच के रखना है जब तक। अच्छा, गीता का क्लास कर रहे हैं ना आप सभी लोग यहाँ पर, जितने भी हमारे साथ में 25-30 जो भी लोग हैं गीता का क्लास कर रहे हैं, एक चीज को ध्यान रखिए, सब अपना जो भौतिक चीजें हैं और जो माइंड में है वो सब बड़ा डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट आपके लिए, मेरे लिए भी, लेकिन थोड़ा सा निकाल देंगे, नहीं तो समझ में नहीं आए। गीता को समझना है तो इस चीज को हमको निकालना पड़ेगा। हम क्या है? मैं, अच्छा मैं पूछूंगा, पद्मावती माता जी अभी आई हैं, सो आई विल आस्क हर। माता जी, आपके पिछले हस्बैंड का कैसा हाल? प्रणाम प्रभु जी, डोंट नो हरे प्रभु। कृष्णा माता जी। सो आई एम आस्किंग दैट योर प्रीवियस हस्बैंड, सॉरी नॉट इन दिस, आई मीन दिस, नॉट दिस एज, प्रीवियस बर्थ, व्हाट यू विल से? आई डोंट नो हाउ ही इज, है? अच्छा, अभय प्रभु मैं आपसे पूछूंगा, रिकी माता भी, उनकी पत्नी भी यहीं पे है, लेकिन मैं अभय प्रभु जी, आपकी पिछली पत्नी का क्या हाल है? बोलिए बोलिए प्रभु जी। पता नहीं, पता नहीं हाँ, प्रभु। नहीं हो इतना सकता है। इतना ये नहीं है। अच्छा, आप कौन सा सोसाइटी में रहते हैं? हो, हो सकता है कि बगल का सोसाइटी में हो, लेकिन आप बोलेंगे कि हो मुझे सकता क्या मालूम है प्रभु जी। अच्छा, प्रभु आपके पिछले जन्म के जो बाल बच्चे थे उनके बारे में आपको कुछ पता है? वो कैसे है? अभी का तो बाल बच्चे के बारे में आप बता सकते हैं, पिछले जन्म का नहीं बता सकते हैं? नहीं बता सकते प्रभु, नहीं बता हम, सकते प्रभु। हमें क्या मालूम है कौन है? मैं राकेश प्रभु जी से नहीं पूछूंगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है। अब मैं बगल में हो सकता है कि हमारे पिछले जन्म में कोई हमारी पत्नी रही होंगी तो होंगी, हैं? हम माता जी का, प्रीति माता जी के कोई और बाल या हस्बैंड रहे होंगे तो होंगे, लेकिन माल अब क्या, हमको क्या जाने हैं? तो उसी तरीके से अगले जन्म में हम क्या जाने, लेकिन आत्मा तो है, आत्मा तो शाश्वत है। तो खैर, इन सब चीजों के साथ साथ में हम लोग सब थोड़ा सा सीरियस होकर अभी सारांश समझे। सारांश को समझने के बाद थोड़ा, 2 गीता का श्लोक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ये सब चीज बोलता हूँ, सो दैट यू ऑल कैन इंजॉय द क्लास,
गीता इन इटसेल्फ इज लिटिल टफ। थोड़ा सा गीता जो है ना, थोड़ा होता है कि हम लोग को अपना जब विवेक लगाते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए थोड़ा सुनाने के लिए मैं बोल रहा था। तो अभी हम सब लोग फर्स्ट जो है 2.7 श्लोक हम लोग शेयर करेंगे। मैं शेयर करता हूं, 1 मिनट। ओके, एक मिनट। तो हम लोग अभी गीता श्लोक नंबर 2.7। ओके, तो हम लोग शेयर करके थोड़ा श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार। अभी आप लोग को दिखाई दे रहा है श्लोक? हरे कृष्णा। थोड़ा थोड़ा जूम जी कर प्रभु जी। लीजिए। हैं? थोड़ा थोड़ा जूम zoom करें। करिए। ओके, जूम। ओके, दिस हैज टू बी जूम। कैसे करें? प्रभु कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस दबाइए, हो जाएगा। जी, कंट्रोल और प्लस दबाइए, वो जूम हो जाएगा। ओके माता जी, 1 मिनट। कंट्रोल एंड प्लस। अभी ठीक है? और बढ़ाए? स्क्रॉल डाउन ओके प्रभु, करिए ओके। ओके, एक बार प्रभु जी। और बढ़ाओ। नहीं ठीक है प्रभु, अभी। स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, बस सही है। हाँ ठीक है, ठीक है प्रभु। ठीक है, इज इट ओके? ओके प्रभु, ओके ओके। जी प्रभु जी। तो हम सब लोग श्लोक को मैं पहले बार ये बोलूंगा, उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा स्वभाव कार्पण्य दोषोक्त पहता स्वभावा कार्पण्य दोषो स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता पृच्छामि यक्षेयस्यानि निश्चितं भूहि तन्मे यक्षेयस्यानि निश्चितं भूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यास्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् ओके, अभी मैं एक बार को दो लाइन बोलूंगा, तो 2 लाइन आप लोग साथ बोलिएगा। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढ़ चेता कार्पण्य दोषो स्वभावामि त्वां यक्षेयस्यान निश्चितं भूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यक्षेशान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्।
कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव क्षामि हरे कृष्णा। तो ये श्लोक नंबर 2.7 चैप्टर का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। कार्पण्य कृपणता दोष दुर्बलता से उपहत ग्रसत स्वभाव गुण विशेषताएं पृच्छामि पूछ रहा हूं त्वाम तुमसे समूढ़ मोहग्रस्त चेता हृदय में यत जो श्रेय कल्याणकारी स्यात् हो निश्चितम विश्वास पूर्वक ब्रूहि कहो तत् वह मैं मुझको शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं साधि उपदेश दीजिए माम मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्नम शरणागत। अच्छा, कभी जैसे मान लिया जाए कि जैसे श्लोक को जब पढ़ रहे हैं ना तो नीचे में जो तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है ना उसको भी आप लोग देखकर उसको मतलब आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा ब्रेक किया हुआ है। बहुत बार हम सब लोग को थोड़ा सा संस्कृत का जो है वो मतलब ग्रामर के बारे में उतना ये नहीं है तो एक दिक्कत होती है। तो अभी मैं एक माता जी प्रभु जी कोई भी एक आदमी भावार्थ पढ़ेगा। पढ़ूं मैं तो? हाँ पढ़िए, प्लीज प्लीज पढ़िए। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। यह श्लोक में अनुवाद में अर्जुन अभी भगवान श्री कृष्ण को क्या बताते हैं? वो अपनी कृपणता दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गए हैं और ऐसी अवस्था में धैर्य भी खो चुके हैं। भावार्थ में अपना कृपा ना वो क्या क्या खो दिया उन्होंने? धैर्य खो दिया है। उसके बाद क्या बोलते हैं? यक्ष ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्याम छाति माम त्वाम प्रपन्नम। मैं अब ऐसी अवस्थाओं में हूं, मैं आपसे पूछकर मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है सबसे उत्तम हो वो निश्चित मुझे रूप में बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो हम लोग तात्पर्य है भगवत गीता यथा स्वरूप की जय। डिवाइन गेस्ट अभय चरण कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण भक्ति विधान स्वयं प्रभुपाद की जय। तो हम लोग तात्पर्य प्रभुपाद का बहुत सुंदर तात्पर्य उसको पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ में चर्चा कर लेता हूं। और ये पता नहीं है ऑलरेडी ओके, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं होगा तो सेकंड कल अगला सत्र में हम लोग दूसरा वाला श्लोक कवर करेंगे। लेकिन मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा समय अगर आप लोगों का और मिलेगा तो, लेकिन विदाउट एनी डिफिकल्टी टू ऑल, आप सब लोग को कोई दिक्कत ना हो तब। तो हम सब लोग यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि अर्जुन अब इतना सारे मोहग्रस्त होने के बाद अब अर्जुन, इसके पहले अर्जुन जो है वो मतलब इंटेलिजेंट वाला मतलब बात नहीं कर रहे। बहुत सारी चीजें वो श्लोक 1.21 सॉरी 2.1 उन्होंने 1.38 3-4 श्लोक ऐसे हैं जिसमें कि अर्जुन कृष्ण भगवान को बताना चाह रहे। कृष्ण भगवान ऐसा करके सुनते हैं कि अर्जुन वो है जिसने शस्त्रों को कहां से इकट्ठा किया है? स्वर्गलोक से जाकर इकट्ठा किया है। अर्जुन ने शंकर जी को परास्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। शंकर जी इसको हराकर युद्ध मतलब उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंकर जी प्रकट होते आशीर्वाद देने को। उनको तो शस्त्र चाहिए था, उन्होंने हरा दिया उनको। तब उन्होंने उनको अपना स्वरूप दिखाया, आशीर्वाद दिया उनको। वहां से सब तरह के शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन की ये हाल है कि उसके पैर कांप रहे हैं, हाथ डोल रहे हैं, सर चकरा रहा है। और वो कहाँ बैठ गए? दिव्य रथ में बैठ गए। जो रथ हवा की गति से चलता हो,
जो कि उसको प्रदान किया गया है स्वर्गलोक से युद्ध करने के लिए, और जिसमें कौन विराजमान है? हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी विराजमान है, और साक्षात अखिल ब्रह्मांड के नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक। अच्छा, श्री कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण, यस माता जी। सो ब्रह्मांड के नायक नहीं, अखिल ब्रह्मांड के नायक। अच्छा, कोई बोलता है कि अच्छा भारतवर्ष के नायक कौन है? कोई अमिताभ बच्चन बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा, एनीवे एक्स वाई जेड। लेकिन उन लोग एक कण के बराबर भी नहीं। हम तो बोल रहे हैं अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। आजकल जब भी मैं सुनता हूं तो मुझे हास्य प्रद लगता है कि लोग कृष्ण को अपना हीरो नहीं मानकर किसी और को हीरो मानते हैं। आप लोगों में से कितने माताएं, प्रभु जी, आप लोगों में से कितने लोगों के लिए कृष्ण हीरो हैं? मेरे तो मेरे कृष्ण तो हीरो 100%, कोई दो मत नहीं है। कृष्ण के जैसा ना कोई किया था, ना कोई कर सकता है। कृष्ण अभी हमेशा हम आ रहे हैं प्रभु जी, अभी इतने पूरे नहीं आए। आ आ रहे जाएंगे, हैं। आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। हमें अच्छा, आप में से कितने लोग अमिताभ बच्चन से मिले हैं? मैं तो नहीं मिला हूं। आप लोग अगर बता सके तो, क्योंकि मेरा तो ऑफिस बॉम्बे में ही है। बॉम्बे में मैं एक आध बार घर के सामने से गुजरा हूं, बस इतना ही है। आप लोग में से कोई मिला हो? नहीं नहीं प्रभु जी। अच्छा, कृष्ण से कितने लोग मिले हैं? अभी मिलने की हम कोशिश कर। हम सब लोग मिले हैं, ठीक है। भगवान को रोज ही तो मिलते हैं। हाँ, हम तो रोज मिलते हैं। हमारे हृदय में भगवान तो साक्षात विराजमान है। हाँ, वो जो पर्सनल जो है ना, जब पर्सनल मिलने का, हम सब लोग अपना, जैसे माताएं हैं अपने बच्चे को कितना इंपॉर्टेंट टाइम देती हैं, उसी तरीके से कृष्ण को भी एक्सक्लूसिव टाइम चाहिए। आप लोगों में से जब कृष्ण को सब लोग एक्सक्लूसिव टाइम देने लगेंगे ना, तो कृष्ण आपके पास आ जाए। आप लोग को सूत्र बता दिया हूं, एक्सक्लूसिव टाइम, नो बडी अपॉइंटमेंट, XYZ घर में ये वो किसी का नहीं, मेरा और कृष्ण का पर्सनल अपॉइंटमेंट। जिस दिन हो जाए, कृष्ण को मांग लीजिए, ये पर्सनल अपॉइंटमेंट में कृष्ण हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है। तो अभी अर्जुन जो है वो उचित और श्रेष्ठकर मांग भगवान करें, तो भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, हे पार्थ, ऐसे नहीं बोलते, हे पार्थ, मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुमको क्या ज्ञान दूंगा? अब अर्जुन जो है, अर्जुन को तो सब कुछ हिल गया। तब बोला कि नहीं, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु। मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु। तो फिर क्या हुआ? भगवान तो कुछ भी बन सकते हैं, भगवान गुरु बन जाते हैं। अब जो है भगवान जो है, ये देखिए, ज्ञान का एक्चुअली में कहा जाए, ज्ञान के जो गुण होते हैं, क्षमा, दवा, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, ये 5 तरह के हैं। लेकिन इसके ऊपर में अगर विश्लेषण करने जाएंगे तो हमारा थोड़ा सा ये, मैं बस बताना, ज्ञान के गुण होते हैं। तो इसमें देखिए, क्षमा, दमा, उपरति, श्रद्धा। अभी अभी का जो भाव है, मैं आपसे अगर पूछूंगा कि ये 5 चीजों में, शायद आप लोग उपरति नहीं जानते हो, तितिक्षा नहीं जानते होंगे, लेकिन क्षमा, दमा और श्रद्धा तो आप लोग समझ सकते हैं, शब्द के द्वारा मीनिंग तो समझ सकते हैं। इस समय पे अर्जुन कृष्ण के प्रति क्या दिखा रहे हैं? श्रद्धा। मैंने बोला ना, क्षमा, दमा दमा, क्षमा दमा भूल जाइए, क्योंकि दमा तो अभी उनको दिखाई नहीं रहा है, क्षमा की तो बात ही नहीं है। कृष्ण को वो श्रद्धा है उनकी, और यहाँ पर वो श्रद्धा भाव से कृष्ण को समर्पण हो गए। ठीक है। देखिए, व्यवहारिक तौर पर अगर हम सोचे तो ज्ञान प्राप्त करने का क्या तरीका होता है? गुरु शिष्य परंपरा। आज मैं एक स्पेशल, मैं हॉस्पिटल से वापस आ रहा था, तो टोटो होता है ना, वो बैटरी ऑपरेटेड, तो उसमें मैं बैठा हुआ था और कुछ कागज पत्तर लेकर आ रहा था। तो पीछे में देखे 3 हमारी 10th क्लास में, 10th 9th क्लास में बच्चियां थी, माताएं थी, वो बैठी हुई थी।
और एक प्रभु जी थे। वो थोड़े अधेड़ उम्र के थे, मतलब थोड़ा सा उम्र में मुझसे भी बड़े। तो मैं सुन रहा था आगे की ओर, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ था। तो सुन क्या रहा था कि उन्होंने कहा स्कूल जाना बंद कर दो, स्कूल में बेकार है, टाइम बर्बाद होता है। हमारे जमाने में स्कूल में जो जाते थे, मतलब आई थिंक हमारे जनरेशन में सब, हमारे जैसे पहले के भी लोग स्कूल में जो जाते थे उनको नंबर सबसे ज्यादा आता था, और स्कूल जो नहीं जाते थे उनको कम नंबर आता था। आज के समय में जो स्कूल जाते हैं उनको कम नंबर आता है, जो स्कूल नहीं जाते उनको ज्यादा नंबर आता है। मैं सोचा कि क्या क्या ये बोल रहे हैं ये भाई साहब, बोल के उनको, छोटी सी बच्ची लोग है, बच्चियों को अगर इस तरह से हम बताएंगे, तो वो बोले कि अभी तुम यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में तुम्हारा सब सब्जेक्ट दिया रहेगा, ऑनलाइन क्लास इज द बेस्ट। वैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास ही कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास इज बेस्ट तो मैं भी बोलूंगा, लेकिन फिर भी गुरु शिष्य की परंपरा को हम सब लोग को फॉलो करना है। हम जाके, हमने अपने बच्चों को अपने सामने में ऑनलाइन क्लास कैसे होता वो मैं देखा हुआ। हम सब लोग तो थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, मेरी भी उम्र हो चुकी है, आप सब लोगों की भी। तो आप लोग थोड़ा सुनने का प्रयास कर रहे हैं, मैं भी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ में 1-to-1 टच है। लेकिन वहां पे ऑनलाइन क्लास क्या होता है, वो मालूम चला बच्चा सोया हुआ है, वहां पे टीचर बेचारी पढ़ाई जा रही है, और सामने में अखिल, वो जो पूरा ब्रह्मांड नीला नीला दिखाई दे रहा है, या काला काला। ऐसा ही हो जाता है ना। मेरे सामने में सिर्फ 5 लोग अभी हैं, मुझे मिलाकर। उसमें सुचंद माता जी स्टार्टिंग से, इंद्रनील प्रभु हैं, राकेश प्रभु जी हैं, प्रीति माता जी हैं, और पद्मावती जी। अब धीरे धीरे सब लोग खोल दे रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि हम सब लोग कम्युनिकेशन किस करेंगे, तो किसी व्यक्तित्व से करेंगे ना। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि हमारे शिष्य, हमारे गुरुओं के वजह से, हमारे गुरुओं की वजह से, बिकॉज ऑफ आवर टीचर्स, टुडे आई एम हियर। And my teacher, who are my teachers? My mother, my father, my teachers in the school, my teachers in the 10+2, my teachers in the engineering college. Everyone, they have contributed. And to extend my Guru Maharaj and my Shrestha Vaishnavas and the many other Shiksha Gurus. सब लोग, ये लोग ने मिलकर हम सब लोग को ये ज्ञान दिया है। ये सब हमारे जो हैं, तो जब तक गुरु परंपरा में हम लोग नहीं रहेंगे, हमारी ज्ञान, और कृष्ण भगवान ने खुद कहा है, गीता भी गुरु परंपरा में ही दी जाती है। तो ये श्लोक को गुरु स्वीकार करना और गुरु की सेवा करना का सिद्धांत प्रकाशित किया जाता है। अब अर्जुन जो है, गुरु की सेवा यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? अब आप बोलेंगे ना, प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि गुरु की सेवा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो कृष्ण सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे वो कैसे अपने गुरु की सेवा करेंगे? हाउ विल ही सर्व द गुरु? हरे कृष्णा। कुछ आप लोग, गीता में क्या है ना, थोड़ा सा पूछिए, तो आप लोग को भी इंटरेस्ट जागेगा, और तब आप लोग भी उसको बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बाई ओबेइंग, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। आपने जो बोला वो एकदम सत्य है कि कृष्ण के बातों को मान, वो सेवा। नो क्वेश्चंस आस्क्ड लाइक दैट। यस। खाली सब। और कृष्ण, हाँ, और दूसरा चीज, और एक चीज प्रभु ने एक चीज बता दिया कि कृष्ण जो बोले उसको मानना, और दूसरा चीज, जो कृष्ण जब बोल रहे हैं तो कृष्ण तो बोल, कृष्ण को गुरु के रूप में माना, सेवा कैसे करेंगे? एक तो क्या है कि वो जो बता रहे हैं वो करे, दूसरा चीज जो बता रहे हैं उसको समझे, पहला चीज समझे और फिर उसको करें, ठीक है? ये दो चीजों का के द्वारा हम सब लोग समझ सकते हैं कि जो सेवा भाव है वो परिपूर्ण होगा। तो एक्चुअली में सिद्धांत के तो श्रुति में लिखा हुआ है, मैंने लिखा था, तद विज्ञार्थम स गुरुम एवा विग्रह गच्छते समति पान श्रेत्यम ब्रह्म निष्ठत। कहने का मतलब है, प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सब लोगों को एक हाथ से यज्ञ, देखिए हम सब लोग जब कोई यज्ञ करते हैं, यज्ञ आप लोग तो देखे होंगे यज्ञ करते हैं, तो गीता भी आप लोग के लिए यज्ञ, मैंने शुरू में भी कहा। उसी तरीके से अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं? वो भी यज्ञ कर रहे हैं, एक तरह का यज्ञ ही है। युद्ध भूमि में जाकर उस यज्ञ को संपूर्ण करना है, यज्ञ को मतलब जो यज्ञ को शुरू किया गया उसको एंड रिजल्ट तक लेके जाना है। तो ये, लेकिन यहाँ पे तो अर्जुन की स्थिति ऐसी है क्योंकि अर्जुन ही नायक थे पांडवों की तरफ से।
और अगर अर्जुन और कृष्ण यही दो थे ना, बाकी तो युधिष्ठिर महाराज थे, और बाकी जो, ठीक है भीम बहुत शक्तिशाली थे, उनकी अलग प्रतिज्ञा थी, लेकिन बाकी इनके जो आर्मी में अगर कहा जाए तो प्रमुख कौन थे? अर्जुन ही थे। अर्जुन और कृष्ण भगवान, सारथी बनकर कृष्ण और अर्जुन। तो अर्थ अगर हम ये चीज को समझ सकेंगे कि वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो कि मुंडक उपनिषद में 1.2.11 में जो ये श्लोक दिया गया है, ये कहा गया है कि व्यक्ति को निश्चित रूप से अपने गुरु के पास जाना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन ने क्या किया? गुरु तो सामने में थे, उनके पास गए ना। जाने का मतलब है कि मैं चल के जाने वाला बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जाना है, मतलब गुरु को पकड़ना है, गुरु के चरणों को पकड़ना है कि कृपया करके आप ज्ञान दीजिए। अर्थावान पुरुषो वेदा, जिस व्यक्ति के पास गुरु होते हैं। अच्छा, भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को वही जान सकता है जिसके पास गुरु होगा। एक श्रद्धा, हाँ माता जी, जो उन पे श्रद्धा रखता हो वो भी जान सकता है ना प्रभु। एक श्लोक है ना, बहुत सुंदर श्लोक है, कबीर का उनका श्लोक है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु 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 गोविंद दोनों दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो अगर कहा जाए हमारे गुरु है और भगवान आते हैं, तो आप सबसे पहले किसको प्रणाम करेंगे? गुरु को प्रणाम करेंगे। और भगवान बड़े प्रश्न होते हैं जब आप मंदिर, सभी माताएं मंदिर, एवरीबडी विल बी गोइंग टू टेम्पल ना, सबसे पहले हम लोग जाके प्रणाम किसको करते हैं? प्रभुपाद। सबसे पहले जाके प्रभुपाद को हम लोग, उस प्रभु, हमारे प्रभुपाद की वजह से आज हम लोग सामने में भगवान को देख रहे हैं ना। इस्कॉन अगर है, आप लोग इस्कॉन की अगर, मतलब इस्कॉन के प्रति आपकी अगर कुछ सेवा होती है, तो वो एक्चुअली में प्रभुपाद का वापू है। इस्कॉन इस प्रभुपाद। मैं एक बार, हमारे बहुत सीनियर डिवोटी थे, वो बोल रहे थे इस्कॉन कोई नहीं, प्रभुपाद है, खुद प्रभुपाद। इसलिए इस्कॉन के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो परिपूर्ण रूप से प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा है। अगर प्रभुपाद इस्कॉन नहीं बनाते तो आप बताइए हम सब लोग बैठकर यहाँ पर चर्चा कर पाते? नहीं कर पाते। हाँ, सब हम लोग के लिए मतलब पर्याप्त मात्रा में वो होता ही नहीं, हम लोग कर ही नहीं पाते। आज इस्कॉन है जिसकी वजह से हम सब लोग को प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। मैं दूर से बैठकर भी आप लोग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारी जितने भी अभी जो समय निकाल कर माताएं और प्रभु जी आए, वो अपना समय, बहुमूल्य समय देकर आप लोगों ने यहाँ पर एकत्र होकर हमारे साथ बैठकर प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने हमें वो संकेत दिया, प्रभुपाद ने हमें बोला कि इस गीता को आप अपने जीवन का स्वरूप बनाइए, इस गीता के ज्ञान को पढ़कर अपने जीवन को सार्थक करिए। अच्छा, हम आपसे मैं एक और प्रश्न पूछ लेता हूं इसी बात पर, हमारे में दोष है कि नहीं? हम सब लोग, जी बिल्कुल है जी दोस्त। प्रभु जी। चलिए, अच्छी बात है। नहीं प्रभु जी, मैं तो अपने अंदर में कोई दोष नहीं देखता हूँ। ऐसा करके अगर कोई व्यक्ति बोले तो मुझे उन ऐसे व्यक्ति से मुझे मिलना है। बाकी तो खैर हम सब लोग जानते ही है, अपने ज्ञान को सुधारने के लिए हमें जीवन भर प्रयास करना पड़ता है कि नहीं राकेश प्रभु जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जीवन पर्यांत हमें सीखना है, ये नहीं बोल सकते आज ही सीख। अभी तो बैठकर मैंने कहा ना आप लोगों से, एक गीता सामने में पड़ी हुई है, एक यहाँ पर रजिस्टर, बैठ के हम सब लोग, हम भी, आप भी अध्ययन करते हैं, हम भी अध्ययन कर रहे हैं, हमें सीखना ही पड़ेगा। और कहते हैं कि हमारे षड गोस्वामी जी थे, मैं एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जिससे कि आप लोग के मन में, हमारे षड गोस्वामी जो हैं उनमें से 6 गोस्वामी हैं,
हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी लोग की अच्छा, ये भी आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ, इन 6 के वजह से, इन 6 जो लोग थे ना, इनको 6 गोस्वामी हम लोग आज भी अगर जो किताबें हैं या शास्त्र जो है या कुछ उपलब्ध है जिससे कि हम किसको अंगीकार मतलब आई मीन ट्राइंग टू डिफाइन Krishna and Radharani, who these are the people by whom we are able to understand. हम सब लोगों को थोड़ा सा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो इनके माध्यम से, अनेक शास्त्रों को। और कब लिखा? जब भारतवर्ष में परिस्थिति, एनवायरमेंट जो है बहुत ही टफ था। इट वॉज वेरी वेरी टफ एनवायरमेंट। मुगल रूल वॉज देयर, औरंगजेब वॉज अटैकिंग एवरीवेयर. At that point of time, Akbar was ruling, and I don't know whoever all was there. And they sat in Vrindavan, discovered all the scriptures. उन्होंने वृंदावन में बैठकर सभी किताबों को, ग्रंथों को लिखा, और आज उन्हीं के ग्रंथ को हम सब लोग किसी न किसी हमारे श्रेष्ठ वैष्णवों के रूपांतर, मतलब उसको ट्रांसलेट कर हम सब लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो उनकी बड़ी कृपा है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जब अपने घर से, जिनके माता पिता उस जमाने में मतलब लाखों, मतलब कहते कि घर मंथली उनकी इनकम जो थी वो लाखों में थी। उसको अगर हम लोग आज के समय में कंपेयर नहीं कर सकते। आई थिंक दे वुड बी द रिचेस्ट पर्सन इन दैट टाइम, in the eastern belt or that whole belt. उनके एकमात्र पुत्र रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको भी शिक्षा के लिए, जो कि एक्चुअली में गोलोक वृंदावन से आए हुए, उनको भी शिक्षा लेने के लिए स्वरूप दामोदर जी के पास हमारे चैतन्य महाप्रभु ने रखा। ये आप हम सब लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं। मैं भी किसी न किसी के समकक्ष होकर या कहीं ना कहीं बैठकर किसी न किसी गुरु के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता हूं। तो जब महाप्रभु उनको रखे स्वरूप दामोदर जी के अंडर में, तो उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। और सेवा भाव अगर देखा जाए तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में अगर हम कहने लगेंगे तो पूरा का पूरा क्लास ही अब खत्म हो जाएगा, और खत्म भी नहीं होगा। तो ऐसी स्वभाव को रूप हर तरीके से एकत्र कर हम सब लोग अपने जीवन में इस भाव को प्रकट कर सकते हैं। देखिए, कृपण कौन होता है? लास्ट मतलब मैं ये नेक्स्ट 2.11 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कृपण कौन होता है? ये क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? अच्छा, कोई एक आदमी श्लोक पढ़ेगा। सबसे पहला वर्ड क्या है? कार्पण्य दोषो। हाँ, कार्पण्य। अब उसको कृपण शब्द से हम लोग कृपण का मतलब क्या? प्रभु जी बोलिए, कृपण कौन होता है? कृपण वो होता है जो व्यक्ति जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो। कृपण का एक और तरीका होता है कि जो सबसे बड़ा कंजूस हो। लेकिन जो कंजूस, ज्ञान के कंजूस, ज्ञान के भाव, हाँ, ज्ञान के भाव का। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ज्ञान का कंजूस। अच्छा, नॉर्मल कंजूस होते हैं, अपने तो नहीं खाएंगे, दूसरे को भी नहीं खाने देते हैं। मतलब भोजन के बारे में बोल रहा हूँ। अपने तो कोई चीज करे ना करें, दूसरों को तो कभी नहीं करने देंगे। ये होते हैं कृपण। तो अर्जुन अपने आप को अभी उस अवस्था में लाकर कृष्ण भगवान के सामने, ये तरीका होता है अपने गुरु के सामने में समर्पण करने का, कि मैं सबसे निकृष्ट हूं, मैं सबसे मतलब नीच कह सकते हैं कि आई एम द लोएस्ट वन, मैं सबसे नीचे का स्तर का मनुष्य हूं। कृपा करके आप अपनी कृपा हमारे पर दीजिए। तृण के भाव में गिर पड़ना अपने गुरु के सामने। त्रिनाद अपि सुनी से ना मानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। उन्हीं का तो हरि, उन्हीं का तो सदा जय होगा। किसकी जय? अच्छा, अंत में महाभारत की इस गीता का कथन हम लोग करें। महाभारत में किसकी जीत हुई? धर्म की।
धर्म की जीत हुई। अरे अर्जुन, और नाम यश किसकी हुई? अर्जुन का। अर्जुन का हुआ, अर्जुन का। तो जो जो कीर्तनिया सदा हरि क्यों बोला? क्योंकि उसी का तो होगा जो भगवान का कीर्तन करेगा, मतलब भगवान के आदेश को मानेंगे, भगवान जो कहेंगे वो करेंगे। हम सब लोग गीता को पढ़ रहे हैं, गीता को पढ़ने के बाद हमारे अंदर में एक ये भावना होनी चाहिए कि जो भी ईश्वर हमसे पर्याप्त मात्रा में करवाना चाहते हैं हम वही करेंगे। हमारे गुरु, वो कैसे? गुरु के माध्यम से। हमारा देखिए यहाँ, अच्छा अर्जुन का स्वभाव क्या था? क्षत्रिय स्वभाव का था। यस। अब वो कृपण होकर, अभी उनका क्या बोलते हैं वो, कि उपहत, उपहत मतलब उपहत हो गया, मतलब कि मैं अपने स्वभाव को छोड़ दिया। मेरा स्वभाव क्षत्रिय का था, लेकिन मैं आज क्षत्रिय स्वभाव छोड़कर आई हैव लेफ्ट माय ओरिजिनल, आई मीन ड्यूटी, जो स्वभाव है, एंड आई एम ट्राइंग टू बिकम अ बेगर। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं? कृष्ण के सामने में ये बोल रहा हूं कि मैं तो अब सब कुछ त्याग करके जंगल में जाना चाहता हूं। अगर आपके साथ में प्रीति माता जी को अगर कहा जाए कि आप इस वक्त में सब कुछ छोड़कर और आप जो है चले जाइए अपना, अरे घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है स्वभाव रूप से, आपका वो कर्तव्य है, उसको पूर्ण करना है। सभी कोई, हम सब लोग जो जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग को कोई ना कोई तो हमारा स्वभाव के रूप में है ना। हम ठीक है, वो चीज अर्जुन बताना चाह रहे हैं कि हम जो है आज कृपण होकर अपने ज्ञान को अवरुद्ध, मतलब ज्ञान है ही नहीं मेरे पास, जो अपने आप को प्रकांड प्रकांड पंडित थे, जो कि कृष्ण भगवान को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगले सत्र में मैं 3-4 श्लोक आप लोग को प्रथम अध्याय का भी थोड़ा जस्ट बताएंगे, जिससे कि वो कृष्ण भगवान को कन्विंस कर रहे हैं। तो भगवान तो नानु सोचित पंडिता बोलेंगे, अभी आगे 2.11 में भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं वो हम लोग सुनेंगे। तो हम सब लोगों को ध्यान देना है कि जब भी हमारी परिस्थिति ऐसी आती है, ये गीता का ज्ञान के साथ साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस चीज को जरूर समझे। गीता अपने स्वरूप में हमारे समस्याओं का समाधान करता है। कृष्ण भगवान वहां खड़े थे, तो आपके कृष्ण भगवान खड़े, तो आप बोलेंगे प्रभु जी कृष्ण भगवान थे तब ना समस्या का समाधान हो गया, हमारे समस्या का समाधान कैसे होगा? शिवचंद्र माता जी ने कहा था कि प्रभु जी हम लोग को कौन, तो हमारे लिए गीता है। भगवान ने तो खुद साक्षात अपने मुख से बोलकर आप लोग को दे दिए हैं। गीता का पूर्ण अगर आप अध्ययन करेंगे, गीता का रहस्य को अगर आप समझ पाए, तो आपका जीवन 100% सार्थक है। इसमें कोई भी आपको दुविधा करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो यह है कि आपको अपने आप को क्या मानना पड़ेगा? क्या मानना पड़ेगा? आत्मा मानना पड़ेगा। मतलब आत्मा मानने के लिए कह रहा हूं इसलिए क्योंकि स्वभाव के रूप में हमारा तो आत्मा है ही, शरीर तो है नहीं, शरीर तो बदलता रहता है। शरीर तो अभी तक मान लिया जाए कि मैं 50+ हो चुका हूं, अभी तक कम से कम मेरी शरीर 7 बार बदल चुकी है। किसी का थोड़ा सा स्लो एजिंग प्रोसेस होगा तो 6 बार, लेकिन बदली तो है और आगे भी बदलेगी, है कि नहीं? तो इसलिए हम सब लोग को याद रखकर कि अपने कृपणता को नहीं दिखाना है। जो अर्जुन बता रहे हैं, मैं क्षत्रिय होकर युद्ध करूं या भिक्षाटन करूं या भ्रमण करूं, ये सिचुएशन बहुत खतरनाक है, हम सब लोग के लिए है। युद्ध भूमि है, बोलते हैं कृष्ण कि आप सुनिश्चित करके बताएं कि जो मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर हो वो मैं कर्तव्य करूं। मन मना मद भक्तुम। देखिए प्रभुपाद हमेशा ये श्लोक जो है गीता का कोट करते हैं, जो मेरी भक्ति करेगा उसको, एक श्लोक है आगे भी हम लोग देखेंगे, जो मेरी भक्ति करेगा उसको क्या मिलेगा? मेरा धाम मिलेगा। जो देवताओं की भक्ति करेगा उसको देवताओं का दान। बस स्वर्ग तो मिलेगा। हाँ, तो जैसा आप करेंगे, आपके अंदर में जिस स्वभाव प्रकट होगा उस तरीके का आपको रिजल्ट मिलेगा।
कृष्ण कहते हैं कि मैं, बाद में कृष्ण जो है वो बोलते हैं कि कृष्ण बोलेंगे कि मैं तुम्हारा मित्र हूं ते पार्थ, लेकिन मैं तुम्हें किस तरीके से इस कर्तव्य बोध मतलब हाउ टू डू, मतलब ये डिफाइन करने का कि इसको क्या करना है इस वक्त में, इस सिचुएशन में, वो मैं कर्तव्य बोध कैसे कराऊं। तब बाद में कृष्ण का, जैसे अर्जुन ने कहा, तो उन्होंने यही बोला कि आप जो हैं मेरे गुरु बन जाइए और मुझे कर्तव्य बोध आप कर्तव्य बताइए। तो हम लोग अभी प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लेते हैं 5 मिनट, और उसके बाद हम लोग सत्र को समापन करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। 2.11 इज लेफ्ट आउट विच विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। और मैं आप लोग को दिखाए, अच्छा सॉरी, एक मिनट में शेयर कर लें। हम लोग प्रभु जी और माता जी, आप लोग में से कोई भी वॉलेंटियर करेंगे तो फिर आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं जस्ट इसको नीचे कर देता हूँ, तात्पर्य पढ़े। सॉरी, प्रभु बैक कीजिए। नहीं हो रहा है एक। हम्म, ये सब चीजें हैं जो कभी कभी कुछ दब गया। एक मिनट, क्या है? हाँ, ओके, ठीक है। कहीं और चला गया था अभी इसमें। share। हाँ, 2 3 है, ओके। एक एक प्रभु जी वॉलेंटियर कर लीजिए, एक माता जी कर लीजिए और पढ़िए इसको यहाँ से। ये प्रातिक तात्पर्य बोलिए। प्रभु जी मैं पढ़ूं हम्म, हाँ, पढ़िए। या कोई और पढ़ेगा? हरे ओके। कृष्णा, नहीं यह नहीं, प्राकृतिक नियम है। बोलिए हरे ओके। बोलिए। बोलो प्रभु जी। हाँ, आप बोलिए बोलिए, हरे पढ़िए। कृष्ण। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली प्रणाली। है ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। एक समग्र मिनट। वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश। हाँ माता जी, यह प्राकृतिक नियम है, जैसा हम लोग ने अभी पढ़ा। पग पग पर उलझन मिलता है, तो प्रमाणिक गुरु जो है वो जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए उचित पथ निर्देश देते हैं। आगे पढ़े माता जी, समग्र वैदिक। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न होती जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और यह अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाड्मय वाड्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हाँ माता जी, हाँ। तो प्रभु जी, हमने जैसे आपसे कहा कि ज्ञान किसको प्राप्त होता है?
जिसके पास परंपरा में जो प्रमाणिक गुरु हैं उनको मिलता है। आखिर आगे आगे है, आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वो जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। हम अगर अपने आप को समझेंगे नहीं तो हम तो इसी भौतिक जगत में रहेंगे। बृहदनक बृहद अनरनक उपनिषद 3.9.10 में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। यो वा यत् दक्षरम गार्गे विदितत्वा समालोकम प्रयति स कृपणः। यहाँ पर भी कृपण शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी कृपण शब्द के ऊपर में अभी आगे का हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, कोई और पढ़ेगा? पढ़े क्या? हाँ पढ़िए प्रभु जी, हाँ पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है? कृपण से? कृपण वो है जो मनुष्य कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। ये दक्षिण गार्गी विदित्वास्मालोकम प्रणति स ब्रह्म। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों और परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व प्राप्त ग्रहण करता है और मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु और शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सरस माता जी, थैंक यू सो मच। राकेश प्रभु जी, बहुत सुंदर यहाँ पर दिया हुआ है। प्रभुपाद ने इतना सुंदर से बताया है कि हम सब लोग अपनी मूर्खता के कारण, आप वो लास्ट सेंटेंस आप देखेंगे, हम क्या सुंदर क्या बोलते हैं। अच्छा बताइए, कृष्ण श्रीनिवास प्रभु जी के पास कृष्ण है, वो पद्मावती माता जी के पास जो कृष्ण वो अलग है क्या? मतलब फोटो में हो चाहे विग्रह के रूप में है, डिफरेंट है क्या? नो प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। अरे तो फिर यहाँ पे कहाँ से कुछ नालायक लोग ऐसे हैं जो कृष्ण को ही अलग कर दिए। एक देदारी कृष्ण हो गए और एक जो है, अरे भैया कृष्ण वैसे ही का वैसे ही। कृष्ण अभी भी अगर आप गोलोक वृंदावन में, भगवान करे कि हम सब लोग वहां पे फिर मिलकर गीता का ज्ञान बांटेंगे,
जो दिया था कृष्ण वहां बड़ा खुश होंगे। तो देखेंगे तो वहां पे वही 16 साल के कृष्ण वहां पे भी वैसे ही दिखाई देंगे जो यहाँ पे थे। अच्छा, कृष्ण ने कृष्ण को देखा है, हाँ, बाल स्वरूप को छोड़ दीजिए, वो तो अपना लीला करने के लिए आए थे। कृष्ण का वो दिखा दिया कि बाल स्वरूप से मतलब बाल अवस्था, पौगंड अवस्था, युवा अवस्था, तो ये सब चीजें दिखा दिया। एक के बारे भाई, भगवान अपनी लीला करते हैं। भगवान चाहेंगे तो ये एक चुटकी बजाएंगे सब खत्म हो जाएगा। एक सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है, एक सांस लेते हैं तो सब समाप्त हो जाता है। और कृष्ण भगवान को हम मानते हैं। मैं उनके प्रति अपनी कोई संवेदना व्यक्त कर रहा हूं कि कृष्ण को बांटी मत। कृष्ण वही थे, हैं और रहेंगे, चाहे वो मेरे घर में हो, चाहे हमारे इंद्रनील प्रभु जी के घर में हो, या फिर हमारे अभय प्रभु के घर में हो, या रेणु माता जी के घर में हो, या प्रज्ञा माता जी के, सबके किसी के घर में, दिनेश प्रभु के घर में, कृष्ण वही है। अभी धर्मेश प्रभु जी ने बड़ा सुंदर ये लगा के रखा है फोटोग्राफ हमारे किसके, दामोदर रूप। मैं अपने ऑल्टर में भगवान का जो दामोदर रूप का फोटो है वो हमेशा लगा के रखा। मैं क्योंकि भगवान को दिगंबर रूप में देख रहा हूँ और मैं हंसता भी हूँ। दिगंबर रूप में इसलिए देख के हंसता हूँ कि भगवान एक बार मैं भी ऐसे ही था। ठीक है, अब दिगंबर मतलब आप समझते हैं ना, माता ने उनको क्या पहनाया हुआ है, खाली ऑर्नामेंट्स, भगवान हमारे। और उनको देख कर आपका पता नहीं, मतलब कोई भी अगर देखेगा तो कितना आनंद आता है देखने में। तो इसलिए कृष्ण का अलग नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारा कृपणता, कृपणता मतलब उन लोगों का भी कृपणता बता रहे हैं जो भी प्रभु ने बताया था कि कृपणता का मतलब कंजूस तो हम लोग नॉर्मल वर्ड, एक्चुअली में जो ज्ञान से अधम हो, जिनको ज्ञान ही नहीं। तो यहाँ पर हम, दुर्बलता, हाँ प्रभु जी, दुर्बलता, दुर्बलता, दुर्बलता। हाँ दुर्बलता, यस। तो ऐसे लोग के स्वभाव को प्रकट करते हुए अर्जुन जो है, अर्जुन महान है, वो बताना चाह रहे हैं। तो हम सब लोग आज क्या क्या देखे, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का सारांश देखे। और चैप्टर नंबर 2 के सारांश में हमने 3 चीजों के बारे में, कोई बताएगा? 3 चीज मैंने आप लोगों को बताया था सारांश में, जो हम लोग इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। किसी ने लिखा नहीं क्या? हरे कृष्णा, नोबडी रोट इट। ओके, आत्मा के बारे में, हमारे कर्म के बारे में, और स्थिति प्रज्ञा। स्थिति प्रज्ञा आप लिख लीजिए कि हम चैप्टर नंबर 2 में और चैप्टर 2 का आप लोग पास छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अंत में 6 महीने के बाद एक डायरी तो होना चाहिए। मालूम चला कि मैंने तो आप लोग के साथ, अगर कहीं पे भी कुछ भी आप लोग को बोरियत हो रहा हो, या यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ दैट, प्लीज एक्सप्रेस। आप लोग बोलिए कि प्रभु जी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये गीता का ज्ञान मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैं बोलता रहूंगा, लेकिन आप लोगों को समझना है। और जब इंजॉय करेंगे, तब इंजॉय करेंगे जब आप लोग पढ़ते भी नहीं साथ साथ। तो आप लोग प्रभु जी, आत्मा के बारे में और यस, आत्मा और मैंने अभी नहीं प्रभु जी, कर्म और स्थिति प्रज्ञ, वो व्यक्ति जो हर सिचुएशन में बैलेंस्ड होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये 3, बाकी हमने अर्जुन के स्वभाव को समझने का प्रभाव किया, जो कि उन्होंने अपने आप को कृपण बताकर हम लोगों को बता रहा है कि हमें ज्ञान। दूसरा चीज, हमें ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु से मिलना चाहिए। और जब गुरु से मिले तो हमारा बहुत सिंपल सा एक चीज बताया था आप लोग को, क्या बताया था, जिसका इंद्रनील प्रभु ने जवाब भी दिया था। Obeying orders of the Guru. हाँ, हाउ टू सर्व, यस माता, थैंक यू सो मच, हाउ टू सर्व द गुरु। एंड वी न्यू दैट अर्जुन सेज दैट हाउ टू सर्व गुरु इज टू एक्सेप्ट वॉट एवर कृष्णा सेज एंड टू डू वॉट एवर कृष्णा टेल्स। ओके, जो भी कृष्ण बताएंगे उसको समझेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, कोई आप लोग का प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस मे बी 5 मिनट्स। इस श्लोक में एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि
वो पहले अर्जुन श्री कृष्ण के मित्र थे, अब वो उनके शिष्य बन गए। बहुत अच्छी बात बोला। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यस, ट्रांसफॉर्मेशन। यही तो हम लोग को अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये अर्जुन हम लोग के लिए बता, अर्जुन तो उनके भक्त, प्रिय भक्त, प्रिय मित्र, उनके ब्रदर इन लॉ, सब कुछ है। और सब छोड़ के अब वो शिष्य बन गए उनके। शिष्य बन गए। हमें भी अपने जीवन में भगवान की शरणागति लेनी है या अर्जुन से सीखना है। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहे? थैंक यू सो मच प्रभु जी। एनीबॉडी? प्रभु जी, यस। क्षमा, दमा, श्रद्धा, प्रीति और एक एक क्या बोले थे आप? ज्ञान मैंने के स्रोत बोले थे ना? हाँ, ज्ञान के स्रोत, तितिक्षा, तितिक्षा बोला था। वो ज्ञान के जो, अच्छा तितिक्षा। हाँ, तितिक्षा। प्रभु जी वो क्या होता है? मैं बताऊंगा। तितिक्षा और दो दो उपरीति, अच्छा। क्षमा, दमा, उपरीति, श्रद्धा और तितिक्षा, ये ये तीन तो आप लोग समझ जाएंगे। क्योंकि अभी उसके ऊपर मैं विश्लेषण करूं तो अनदर 15-20 मिनट चला जाएगा। मैं नहीं हाँ, लेना चाहता। ऐसे ही ऑलरेडी 20 मिनट्स आगे जा चुका है क्लास, इसलिए एक श्लोक को मैंने कम कर दिया। तो मेरा ये है कि ओवरडोज नहीं हो आप लोगों के लिए। टू इफ आई स्पीक सो मच देन इट विल बिकम डिफिकल्ट। आप जो भी यहाँ पे उपस्थित है हमारे, और छोटी छोटी चीजें गीता का रहस्य को इस तरीके से जैसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो और समझने में आसान हो, तो उसी को मैं प्रयास कर रहा हूँ। लिखी हुई बहुत सारे ग्रंथ हैं श्रीधर स्वामी जी के द्वारा, हमारे श्रीपाद रामानुज जी के द्वारा, अनंत है हमारे अंत में। लेकिन हम सब लोग शिल प्रभुपाद के यथा स्वरूप को पढ़कर थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर में टिप्पणी कर सकते हैं। तो मैंने वही आप लोग को बताने की कोशिश की। एनीबॉडी एल्स? कोई क्वेश्चन हो? नहीं, आप लोग अपना जरूर एक्सप्रेस करिए, बिकॉज वी हैव टू कैरी अ जर्नी ऑफ 6 months। और इस हरे बीच में कृष्णा प्रभु जी। माता जी, प्रभु जी, मैं मुझे ये जानना है कि अभी आपने बोला कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, वो हमेशा रहता है। जी तो माता जी। कभी भी मतलब जब बुजुर्ग या कोई चल बसते हैं तो हम ऐसा सुनते हैं कि वो किसी के अंदर आते हैं, वो अपनी फीलिंग्स बताते हैं, कभी कुछ बुरा हो या अच्छा हो, तो ऐसा होता है? माता जी, जब कोई आत्मा का कहा जाता है कि आत्मा के साथ में अच्छा, हम सब लोग, आप प्रज्ञा माता जी, 3 चीजों को समझना जरूरी है। हमारा स्थूल शरीर है, जो ये शरीर, ठीक है, उसके अंदर में फिर क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर। शरीर। सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर के फिर अंदर में हमारी आत्मा। 3 लेयर्स, आत्मा, सूक्ष्म शरीर, और ये जो स्थूल शरीर, पंचभूत का शरीर। लेकिन स्थूल स्थूल शरीर के अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें क्या होता है? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार हाँ। है। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ठीक है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीज होती है। आत्मा के साथ वो भी जाती है, ठीक है। हाँ, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाएगा अभी, हाँ, सुनते जाइएगा। जाएगा। और वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो एक्चुअली में हमारे पूर्व जो कर्म है उसको कैरी ओवर करता है, ठीक है। और कभी ऐसा होता है, जो कि आप सब लोगों ने सुना होगा, चाहे जाना होगा, ये जो भी है, कि ऐसी परिस्थिति आती है जैसे कोई, एक्चुअली में मैं ऐसा कुछ प्रमाणित तौर पे तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो मैंने सुन रखा है, तो ये जो सूक्ष्म शरीर का जो हमारा जो कर्म है, कहा जाता है वो कैरी ओवर होता है, वो अगले जन्म में जो हमारा शरीर प्राप्त होगा उसमें वो जाएगा, सूक्ष्म शरीर जाएगा। सूक्ष्म शरीर में अतृप्त चीजें जो होती है वो हो जाती है। अब उसके द्वारा वो अगर कहीं पे प्रकट होकर या फिर कहीं कुछ ऐसी है, तो वो क्या होता है कि वो सिर्फ एक ही एक कारण से होता है, जब उनके संतान उनकी कर्म कांड को पूर्ण नहीं किया, तो फिर ये चीजें होती। तो वो अतृप्त जो आत्मा है वो भटकता है कुछ समय के लिए इधर उधर। जब वो
कर्मकांड या कहा जा सकता है कि जो किया जाता है विधि विधान के अनुसार वो पूर्ण हो जाती है, तो फिर वो यात्रा के लिए निकल पड़ता है और फिर उसको नए शरीर को प्राप्त करने के लिए उसके कर्मों के आधार के अनुसार उसको होता है। अब आप लोग पूछेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग सुन लीजिएगा तो और ध्यान भी रखिएगा। तो आप लोग हम अभी बोलेंगे कि प्रभु जी आपने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में क्या बोला था? मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था प्रभु जी आप लोग से, माताएं या प्रभु जी आप सब लोग से कुछ बोला था? बोलिए प्रभु जी। श्रीनिवास प्रभु जी अनम्यूट। यस आत्मा आत्मा यहीं पर रहता है, कहीं नहीं जाता। यस नहीं, ठीक है, वो तो हो गया प्रभु जी, आत्मा यहाँ पे रहता है, नहीं जाता। लेकिन मैंने कहा था हमारा प्रथम कर्तव्य या एकमात्र कर्तव्य क्या है? माता जी ने कहा था भक्ति करके, लेकिन मैंने क्या कहा था आप लोग से? Identify Guru. हाँ, आइडेंटिफाई गुरु माता जी, एंड बाय आइडेंटिफाइंग गुरु वी विल गो वेयर? विल गो टू आवर ओरिजिनल होम, ओरिजिनल गॉड। भगवान के धाम को जाएंगे। तो जब भगवान के धाम कब जाएंगे? वो जब सूक्ष्म शरीर हमसे सेपरेट हो जाएगा, जब आत्मा से सेपरेट हो जाएगा शरीर, वो रह जाएगा, तभी जाकर आप वहां जा पाएंगे। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या मैंने बताया था आपको? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स। जब तक ये सब चीजें खत्म नहीं होगी तब तक हम जन्म का हमारा चक्र जो चलता रहेगा। ये आप लोगों को मतलब मैं जस्ट एंड ऑफ द क्लास बताने का प्रयास किया। हम जा कब सकते हैं? जब हमारा आत्मा स्थूल शरीर तो छोड़ा, सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ना है, तभी जाके जा सकते हैं। ठीक है, प्रज्ञा माता जी के हरे कारण कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि अभी अर्जुन है ना, युद्ध स्थल में है और उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, इसलिए वो अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर करे। तो हमको हर सिचुएशन में सरेंडर करना है? नहीं, ये हर हमारे लिए सिचुएशन में सरेंडर नहीं करना है। हाँ, हर सिचुएशन में सरेंडर नहीं करना है माता जी। मैं ये बोल रहा था कि हमारा सिचुएशन को हमें गुरु के गाइडेंस, हमको वी हैव टू, हमें एक गुरु की जरूरत है। उस गुरु के द्वारा, प्रामाणिक गुरु के द्वारा आप कुछ भी करने जाइए। जैसे मान लिया जाए कि आपको, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ में कोई व्यक्ति हैं जिनके साथ में मेरा दो डिवोटी हैं, हाँ, या फिर मैं, आप ये मान के चलिए कि मैं एक जगह के संस्थान का, एक सेंटर का मैं इंचार्ज हूँ और मेरे पास 10 डिवोटी हैं। वो 10 डिवोटी में से 2 डिवोटी हैं जो मुझे बहुत परेशान करते हैं सीधी बात। तो मुझे क्या करना चाहिए? वो भी डिवोटी है, मैं भी डिवोटी हूँ, उनके भी गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? है? समझाना चाहिए क्या? हाँ ठीक है, समझाने के बाद उन्हें समझते तो हाँ, तो समाधान निकालने के लिए हमको अपने अपने से बड़े श्रेष्ठ के पास जाकर, जो कि उसको एक्चुअली में वो इन्वॉल्व नहीं है। से फॉर एग्जांपल कुछ अगर समस्या मेरे पास हुई है तो मैं इंद्रनील प्रभु के पास जाके या फिर हमारे श्रीनिवास प्रभु के पास जाकर, जो कि मेरे बारे में कुछ जानते नहीं है, मैं उनको जो बताऊंगा उनको वो सुनकर वो मुझे समस्या का समझ, बिकॉज ही इज नॉट प्रेजुडिस। वो उनके मन में, क्योंकि जो मेरे साथ में परेशान कर रहे हैं मैं बताया, लेकिन उनके मन में कोई प्रेजुडिस नहीं है, तो वो मुझे सही सही ज्ञान देंगे। तो वही गुरु का जो काम होता है कि हर सिचुएशन में हमें या तो ज्ञान, मतलब वो ज्ञान दे जिससे कि मेरा भला होगा। तो वो हो सकता है कि हमें डांटे भी कि आप गलत कर, यू शुड नॉट डू लाइक दिस, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो वो कौन है? वो हमसे कोई श्रेष्ठ होंगे, तो जब हम उनकी बात सुनेंगे, तो हम फॉलो करेंगे। जैसे कि हमारे माता पिता होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, ऐसे। तो उन लोग जब हमको बताते हैं तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि नहीं,
और तुरंत हम लोग फिर उसको यूज करते हैं अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए। हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है माता जी, हर सिचुएशन में सरेंडर करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। सिचुएशन है, आप सरेंडर गुरु को करिए, अपने सिचुएशन को बताते हुए उनसे शेयर करिए, प्रामाणिक गुरु से। ऐसा नहीं कि आपको जहां मन किया वहां, प्रामाणिक गुरु हो जिनके ऊपर में आपने अपनी श्रद्धा जो है स्थापित करके रखी। ठीक है, ठीक है। थैंक ओके, यू जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। अब लास्ट 1 मिनट है, किसी और का हो तो फिर, नहीं तो ऑलरेडी हाफ एन आवर हो चुका है एक्स्ट्रा। आई वोंट टेक टाइम मच ऑफ योर्स। ओके, तो मैं आप सब लोग से फिर अगले सत्र में आग्रह करूंगा, और साथ साथ में जैसे पद्मावती माता जी ने पिछली बार बोला था कि होमवर्क, तो आप सब लोग चैप्टर को पढ़ लीजिए, चैप्टर को थोड़ा, नहीं तो कम से कम श्लोका नंबर 2.11 से आगे का पूरा पढ़ लीजिए। मैं उसके आगे जो भी होगा थोड़ा जिस्ट में आप लोग को और बता दूंगा, लेकिन श्लोक का पढ़िए, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 तो हम लोग ऑलरेडी एक श्लोक के द्वारा पढ़कर पूरा सारांश जान लिए थे, लेकिन मैं इस इन जर्नी में मैं चैप्टर, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग श्लोक बताऊंगा, उसको संक्षिप्त में बताऊंगा, लेकिन आई विल ब्रिंग इनटू दैट, मतलब हमारे गीता डिस्कोर्स के दरमियान उन श्लोकों को हम लोग सुनकर थोड़ा सा आप लोग से पढ़वा कर भी धीरे धीरे आप लोग उसमें पारंगत हो जाएंगे। बोलने में मीटर्स होता है, अलग अलग मीटर पे आप लोग कैसे बोलना है, तो वो सब आप लोग सीख जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड आप सब लोग से फिर से मैं आग्रह करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं अब मैं काकीनाडा पहुंच जाऊंगा, संडे को यहाँ से निकल रहे हैं, तो अगला सेशन हमारा काकीनाडा से होगा, और मैं आप सब लोग से प्रार्थना करूंगा आप लोग ज्वाइन करिए जरूर, और प्रोत्साहन देते रहिए, जिससे कि मैं भी गीता पढ़ूं और आप लोग के साथ में शेयर कर सकूं। मैं आप लोगों को पढ़ा उड़ा नहीं रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग के साथ बैठ कर खुद भी सीख रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, और शुभ रात्रि भी, साथ साथ में भगवान की भक्ति भी आप लोग प्रगाढ़ रूप से करते रहिए, कृष्ण को बुलाने का कोशिश करिए। एवरीबडी शुड गिव देयर एक्सक्लूसिव टाइम फॉर कृष्णा। आप लोग सब कोई कृष्ण के लिए अपना बहुमूल्य टाइम, स्पेशल, चलिए 1 ही घंटा से, बट ओनली कृष्णा, नोबडी एल्स। मैं किसी का कान में डाल देने का कि मैं किसी का बात नहीं सुनूंगा। एवरीबडी शुड स्टॉप टॉकिंग टू मी, आई विल टॉक टू ओनली माई कृष्ण। ठीक है, कृष्ण को मांग लीजिए और कुछ मत मांग, जीवन में और कुछ मिलेगा तो उससे वो सब रह जाएगा, सब कुछ रह जाएगा, जाएगा तो सिर्फ एक ही चीज, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम, और कृष्ण के प्रति हमारी समर्पण। ये एकमात्र, मैंने भी जीवन में मैंने भी बहुत समय खो दिया, मैं ऐसा सोचता हूँ। ठीक है, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, माताओं ने हमें, मदर ने हमें सिखाया, फादर गीता पढ़ते हुए थोड़ा, लेकिन आंग्ल भाषा में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग, उसके बाद MBA। देखिए, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैं MBA करने गया, अरे मैं महाभयंकर असुर, MBA का फुल फॉर्म है महाभयंकर असुर। तो अब सॉरी एनीबॉडी हु इज MBA, प्लीज फॉरगिव मी। और मैंने PhD करने का कोशिश किया, तो अच्छा हुआ कि रुक गया। PhD का फुल फॉर्म है परमानेंट हेड डैमेज, मेरा हेड डैमेज नहीं, बच गया, मैं PhD नहीं किया। और लेकिन कृष्ण को मैं जानने में बहुत समय लगा, लेकिन अभी जो भी समय हमें मिला है यथावत, आप सब लोग तो यंग हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पर सभी माताएं या प्रभु जी, प्रयास करिए, कृष्ण को पकड़ लीजिए, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आप लोग से फिर से मैं आग्रह करते हुए अगले सत्र में वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, और सभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी भक्त जनों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे, ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ सेशन। थैंक यू सो मच वंस अगेन।